चलिए, तो हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में, ठीक है। बस 10th में एक दो नहीं है, क्या बात। आप लोग को पता होगा विकारी अविकारी शब्द, ठीक है। शब्दों को अगर देखा जाए तो संरचना के आधार पे रूपांतर के आधार पे, ठीक है। रूपांतर के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में बांटा गया था, विकारी और अविकारी। विकारी में कौन होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में भी 4 गो होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे और उसको 1 नंबर यहाँ पे देके उसके बाद चलते हैं, ठीक है। 1 में संज्ञा। संज्ञा को आप लोग इंग्लिश में नाउन बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, बचपन में पढ़े हो ना ये? किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सा, दुनिया में कोई भी चीज हो उसके नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज का नाम, चाहे वो कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई वस्तु ही क्यों ना हो, कोई भाव ही क्यों ना हो, ठीक है, उसके नाम को संज्ञा कहा जाएगा। उसके नाम को क्या कहा जाएगा? संज्ञा कहा जाएगा। क्लियर है ये बात? चलो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान दो, ध्यान दो कि ध्यान दो। चलो देखो, पंखा ले लेना हो तो। किसी व्यक्ति, शांत हो जाओ, देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा अरे हम तो बोले हैं ना कि संज्ञा से शुरू कर देते हैं, हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? 2 दिन में निकल जाएगा। अथवा भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जब तक आपका रिवाइज हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो सकता है? कोई कोई नाम हो सकता है। जैसे में क्या हो सकता है? कोई कोई नाम हो सकता है। बताओ कोई कोई नाम, किसका नाम? राम, श्याम ना, ठीक है। राम हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। तो पटना जानता है रे? जानता है? वाह, क्या बात है। राम, पटना, गंगा नदी का नाम लिख देते हैं, गंगा। अच्छा, नदी, गंगा चलो नाम लिख दिए, गंगा नदी का नाम है। तो अगर हम नदी लिख देते तो काम बनेगा क्या? नदी संज्ञा होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम है, ठीक है, वो संज्ञा होता है, ठीक है। कहते ना कि हम आपसे बहुत ज्यादा ये करते हैं, वो भी संज्ञा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो यहां पे क्या हो जाएगा? नदी भी संज्ञा हो जाएगा। पर्वत, पहाड़, ठीक है, पर्वत भी लिख देंगे तो संज्ञा हो जाएगा। प्रेम लिख देंगे, वो भी संज्ञा हो जाएगा। घृणा लिख देंगे, जिसको नफरत कहा जाता है, ठीक है। आई हेट यू, सुने हो कि नहीं सुने हो? इसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना तुमको, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है इस पे, मैंने कहा था ना तुमको ये सब मत करो, पहले तुम से आप से जान, जान से अनजान, यही हो जाता है। चलो बाबू रे, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? ये सब क्या है? संज्ञा है। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद है। दोबारा चल रहा है, इसलिए याद रहना चाहिए, ठीक है, और लिखना भी है, छोड़ना नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। चलो देखो,
संज्ञा के कितने भेद हैं? तो लिखेंगे यहां पे कि संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन है, नाम बता दे सकते हैं? सबसे पहले हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा में पहले बताइए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा बता दो तो द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, द्रव्य होता है कि द्रव्य होता है? द्रव्य होगा। ठीक है, द्रव्य मतलब होता है लिक्विड वाला, सिर्फ लिक्विड आ जाएगा उसमें। लिक्विड मतलब क्या? तरल पदार्थ जिसको बोलते हैं, पानी जैसा कुछ बह जाएगा उसको। आइए, द्रव्य का मतलब हुआ पदार्थ, जिसमें सब पदार्थ आएगा। ठीक है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे आप लोग सुने होंगे सोना, चांदी, चावल, दाल, वो सब इसमें आ जाएगा। और पचमा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। कौन वाला भाव? जो खाती है सब सो, लड़का भी खाता है, लड़की भी खाती है ना, सब बिना खाना खाए पेट भर जाएगा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाव खाना चाहिए, अच्छी बात। खाना कम खाना चाहिए, खाना बचेगा। चलो देखो, 1 नंबर में कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो चलो हम 1 नंबर में यहां पे लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो यहां पे क्या हो जाएगा? किसी खास व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, किसी खास व्यक्ति का बोध होगा। ठीक है, कहां सोच में डूबल है? आए, बड़ा अच्छा है इस पे बोलता है ना, बड़े चुपचाप से बैठे हो, किसी से दिल लगा बैठे हो, या कोई बात दिल पे लगी है ना, ऐसा होता है। कोई बात दिल पे लगी है, कहीं दिल लगा बैठे हो, ऐसे होता है। हमारा नहीं आता है, गड़बड़ा जाता है, शायरी बोलने में मिस्टेक हो जाता है। चलो देखो, क्या हुआ साजन, उदास है? चलो ठीक, पढ़ो ठीक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि किसी खास व्यक्ति, किसी खास, अच्छा ये व्यक्ति लिखा हुआ था, खाली खास व्यक्ति का नाम लेंगे कि किसी भी चीज का खास नाम ले सकते हैं? किसी भी चीज का खास नाम हो जाए। खास नाम समझते हो? जैसे मान लीजिए लड़की बोल दिए या लड़का बोल दिए, तो ये तो खास नाम नहीं हुआ, इसमें तो सब आ गया है ना। अगर हम बोल दिए शहर, तो शहर में भी सब आ गया। गांव बोल दिए तो सारा गांव आ जाएगा उसमें, तो वो खास नहीं हुआ। खास मतलब किसी एक का प्रॉपर नाम बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में बता के दिखाइए तो आप लोग कुछ कुछ बोल दीजिए, एक आध दो को बोल दो। राम हो जाएगा, पटना एक शहर का नाम है जो खास नाम है। ठीक है, गंगा बोल सकते हैं, हिमालय नदी, मतलब हिमालय नदी बोल रहे, सॉरी, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो वो सब जो हुआ खास हुआ। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको ना पहचानने के लिए ही खास कराता है, ये सब आपको याद करके नहीं, ये समझना है। ठीक है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं बाबू रे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यहां पे लिख देते हैं कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया व्यक्तिवाचक। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल दे देना। हाँ, कुछ एग्जांपल दे देते हैं।
ज्यादा बेहतर होगा। जैसे में अभी तुम लोग बताए हो और बहुत अच्छे से वाकिफ भी हो शुरुआती दौर से ही, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए हम राम लिख दिए, कोई खास व्यक्ति का नाम, आप लोग में से भी किसी का नाम होगा, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। पटना ये भी खास शहर का नाम है, गंगा ये खास नदी का नाम है, ठीक है। हिमालय, अगर हम यहाँ पे शहर लिख देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये सब और भी चीज हो सकता है, इसलिए हम इत्यादि लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि कितना दूर जाओगे हैं, थक जाओगे लिखते लिखते। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा नंबर में किसको लिखें? दूसरा नंबर में कौन हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। चलो ठीक है, यहां पे हम लिख देते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक। चलो देखो, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान देना, ध्यान से देखो। देखो इसमें बताओ तो लोग थोड़ा सा कि जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा नाम बोले जिसमें बहुतों का जिक्र हो। शहर, पूरा शहर आ जाएगा ना उसमें। गांव बोल देंगे तो पूरा गांव, गाय बोल देंगे तो पूरा गाय, जर्सी गाय, साहिवाल गाय, और भी गाय होता है, हमको नहीं पता, तो हमको पता है, ठीक है। तो और भैंस बोल देंगे तो उसमें भी आ जाएगा सब भैंस, है ना। अरे वाह, समूहवाचक में कैसे होगा? मतलब जिसमें सभी का बोध हो जाए उसको बोलते हैं जातिवाचक। समूहवाचक में समूह, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कोई बात बोलना जैसे कक्षा हुआ, तो एक आदमी से तो कक्षा नहीं बनता है ना, बहुत सारे लोगों से बनता है। वर्ग, जिसको मतलब अगर शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो वर्ग बोलेंगे। सेना, ठीक है, सेना, वन मैन आर्मी है, तो वो तो बोलने में बोल देता है ना आदमी, लेकिन आर्मी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग, है ना। मेला, ठीक है, तो लोग गाना भी सुने होंगे कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, नहीं सुने हो? तू सब भोजपुरी पे लागल रहो खाली, तो अभी सैड सॉन्ग सुनता है, सब लड़का सब का जमाना आ गया है सैड सॉन्ग का। चलो देखो वो वाला गाना, ये सनम भुलाना जइहा ससुरा में तो जाके, तू सब रे। यहाँ देखो जातिवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा बताओ तो? किसी नहीं, जिस संज्ञा से, ऐसे लिखते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास लिखेंगे पूरे जाति वर्ग का बोध हो, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं कि जिस संज्ञा से, हाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं, जिस संज्ञा से, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति, घबराओ नहीं, गलती नहीं लिखाया जा रहा है, थोड़ा भी डाउट हो तो घबराना नहीं है, पूछ लेना है, ठीक है। व्यक्ति वस्तु स्थान, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के, इत्यादि का लिख देते हैं, इत्यादि का पूरे जाति का बोध हो, पूरे जाति का बोध हो। ए बकलुलबा काहे बात कर रहा रे? बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, एक्चुअली जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है ये बात? उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में कौन हो जाएगा बता दीजिए? बताओ तो जातिवाचक संज्ञा में कौन हो जाएगा? जिस संज्ञा से किसी, सुनो ध्यान से, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान इत्यादि के पूरे जाति का बोध, पूरे जाति का बोध, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लड़की बोल दे तो पूरे लड़की का बोध हो जाएगा, लड़का बोल दे तो पूरे लड़का का बोध हो जाएगा, ठीक है। तो लोग को महात्मा क्या बोलते हैं? महान आत्मा बोल दे तो पूरे महान आत्मा आ जाओगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे अगर हम नदी बोले तो जातिवाचक में आएगा कि व्यक्तिवाचक में आएगा? जातिवाचक में आएगा, ठीक है। गाय बोले तो
सोच रहे हो कि सब तो अभी जातीयवाचक बोलेंगे ना ना। ओह माय गॉड, चलो ठीक है। शहर, शहर जातिवाचक होगा। ओह सही है। अच्छा गाय हो गया। पक्षी, ये भी हो जाएगा जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसमें आ गया लड़की, पूरे लड़की का बोध हो जाता है, लड़का पूरे लड़का का, नदी पूरे नदी का बोध हो जाएगा, जितना भी नदी है ना, सिंधु नदी, क्या बोलते हैं, गंगा नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, है रे बहुत नदी, अपना भारत में बहुत सारा नदी, नर्मदा नदी है ना, दामोदर नदी, सारा नदी उसी में आ जाएगा। अगला बात कर ले। अब कौन बच्चल है, यहां पे समूह बनाना है। समूह का नाम सुने होंगे बहुत सारा। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा बता दीजिए, बोलो तो थोड़ा सा। समूहवाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, तो जिससे पूरे समूह का, या बोल सकते हैं जिस संज्ञा से, ठीक है, क्या होता है, समूह का बोध होता है। जिस संज्ञा से क्या होता है बाबू रे, समूह का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलो लिखते हैं यहां पे कि जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु, वस्तु स्थान इत्यादि के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, बोध होता है, उसे, उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो इसका जैसे के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो आगे लिख देंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चले आगे, अब बजाने दो, ड्यूटी कर रहा है सब, बचवा हुआ कोई, तू बैठा हुआ है। दोबारा लिख लोगे तो थोड़ी ना हाथ घट जाएगा, लिखो। फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। चलो देखो पहुंच गए यहां तक। लिख लिए ना, वेरी गुड, आगे चले। हो गया, आगे चले। चलो देखो इसका जैसे में क्या लिखा जाएगा बताओ तो, इसके जैसे में क्या लिखा जाएगा, चलो देखो शांत हो जाओ थोड़ा देर, प्लीज कीप क्वाइट। जैसे, ठीक है, जैसे में हो जाएगा यहाँ पे सभा, सभा हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सेना हो जाएगा, समिति हो जाएगा, समिति हो जाएगा,
मेला हो जाएगा, है ना, इत्यादि। जिससे क्या होता है, गुच्छा भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, गुच्छा भी लिख सकते हो। तो इसका बोध होता है, तो कहते हैं हम लोग कि क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया ये बात? आगे चले। अब क्या था अभी, ये तीसरा नंबर था ना। समूहवाचक के बाद कौन है, द्रव्यवाचक। चलो देखो इसमें टिक मार देते हैं द्रव्यवाचक में कि ये कंप्लीट होगा। आ जाइए, तीसरा नंबर कंप्लीट है, चौथा नंबर में बात करेंगे। चौथा नंबर में हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसका बोध होता है? हाँ बताइए। देखो जो भी पदार्थ है ना, खासकर उसका बोध होगा। यहाँ पे व्यक्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे परिभाषा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान ये नहीं बोलेंगे। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होता है, जिस संज्ञा से, क्या लिखेंगे कि जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली, ठीक है, मापने या तौलने वाली वस्तु को पदार्थ भी बोल सकते हो यहाँ पे, का बोध होता है उसे क्या बोलेंगे बाबू रे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बताओ तो कौन सा वस्तु हो सकता है जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं? ठीक है, बता दीजिए थोड़ा सा। चावल है ना, दही, दूध, हाँ वो सब भी हो जाएगा, दूध दही सब सही है ना। दूध हो जाएगा, सोना चांदी भी हो जाएगा, दूध दही सब सही, सोना चांदी मैं ना मांगू, ठीक है, मैं तो मांगू संगम तेरा। सुने हो कि नहीं सुने हो? कुछ नहीं सुने हो। चलो आगे देखते हैं। भाववाचक में ना, भाव खाने वाला बात करते हैं। तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। यहां देखो तो भाववाचक संज्ञा में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान देना कि भाव खाने वाला बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। भाव वाला कौन सा, जैसे आपका जो फीलिंग्स होता है ना, उसका बात होगा, बचपना बुढ़ापा का बात होगा, जिसको आप मतलब देख नहीं सकते। सिंपल सा बात दिमाग में रखना। ऐसा कहते हो कभी कि हम आपको 2 किलो प्यार करते हैं, ऐसा तौला जा सकता है उसको? हम लोग बहुत बोलते हैं, बहुत करते हैं, चाहे इतना सा करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता। समझ में आया कि नहीं है? कभी कभी कोई नफरत करता है तो आई हेट यू सो, इतना नहीं सो, मतलब मच, ठीक है, समझ में कि नहीं है? तो इस तरह का चीज करता है ना। 2 वर्ड तो सबको पता होता है, अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए। अच्छा बताओ तो आई लव यू जो वर्ड है वो किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। चलो देखो, जिस संज्ञा से, यहाँ पे जा, इसका हेडिंग नहीं लिखे, लिखो तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा कि जिस संज्ञा से
ठीक है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पे वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, उसका गुण का बोध होगा। ठीक है, उसके क्या होगा? गुण का बोध होगा। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु इत्यादि लिख देते हैं कि कोई और भी आ सकता है, इत्यादि के गुण धर्म का बोध होता है। गुण और धर्म, ऐसा गुण और धर्म का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? बुढ़ापा हो जाएगा, बचपना हो जाएगा, है? यहाँ पे अगर बात करते हैं, प्रेम हो जाएगा, नफरत हो जाएगा, और भी चीज आता है यहाँ पे, बहुत सारा हो सकता है। गुण में सुंदरता हो जाएगा, अच्छाई, चतुराई। ठीक है, तो सुंदरता, अच्छाई, चतुराई, ये सब। ठीक है, ये सब जो हो जाएगा वो किस में आ जाएगा? तो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो आपको हम यहाँ पे संज्ञा बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको संज्ञा बता दिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या आता है कभी कभी जानते हो कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, ऑप्शन में डाले रहेगा। ठीक है, तो आपको वही टिक मारना है ऐसे करके। निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो जिससे देखो हम क्वेश्चन भी एक देते हैं। इस पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? कौन जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन में है, चलो ध्यान दो। ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में हम यहां पे लिख देते हैं राम। ऑप्शन बी में यहां पे हम लिख देते हैं गंगा। ठीक है, ऑप्शन सी में यहां पे हम लिख देते हैं नदी। और ऑप्शन डी में यहां पे हम लिख देते हैं प्रेम जी। बताइए कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, सी। चलो देखो, नदी में अगर देखा जाए तो क्या है? पूरे नदी का बोध करा रहा है। क्या हो जाएगा? तो आपका वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, एकदम हलवा क्वेश्चन आता है। बस चम्मच से उठाओ, मुंह में डालो, गायब करे। सही बात है ना? तो चलो हम लोग संज्ञा यहाँ पे पढ़ लिए। अब आगे क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बाबू रे? सर्वनाम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखो तो जल्दी। वाह क्या बात है, तू तो एआई से भी फास्ट हो गए। लिखो। अच्छा, वचन उच्चन के बारे में तो आता है, तो लिखो। वचन के बारे में तो आता है ना? वो वचन नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, ये नहीं सोचना 7 फेरों के 7 वचन। ठीक है, वो सब नहीं हो रहा। चले आगे। आजकल 7 फेरों का 7 वचन में से 2-3 वचन तो जरूर भूल जाती है सब। गाना खाली गा दिया है, 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। दुल्हनिया क्या, दुल्हो भूल जाता है। ठीक है, सब अलगे अलगे दुनिया में घूम रहा है। चलो देखो, यहां देखो तो
हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर में, ठीक है, वो है विशेषण। देखो पहला नंबर में हम लोग बात किए हैं कहाँ, संज्ञा। संज्ञा का भेद देख लिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा वो भी देख लिए। अब आगे क्या बात करेंगे, तो विशेषण के बारे में बात करेंगे। ये नहीं होता है सर्वनाम की विशेषण, सर्वनाम ना, संज्ञा के बाद सर्वनाम होता है, हम विशेषण ढूंढ रहे थे। अरे तू लोग भी अभी क्या बोल रहे थे बताओ तो, अभी तू लोग अभी विशेषण बोल रहे थे ना। हाँ तो तू लोग तो देखो कुछ बोलवे नहीं किए हो तू लोग। सर हम नहीं बोले। चलो देखो, अच्छा बताओ तो सर्वनाम किसको बोलेंगे, सर्वनाम किसको बोलेंगे बताओ तो। वेरी गुड। और नाम को संज्ञा भी बोलते हैं, तो कैसे अगर परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि किसी नाम या संज्ञा, कोई बात नहीं, किसी, चलो ऐसे लिखते थे, किसी संज्ञा या नाम, ठीक, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि नाम को ही संज्ञा कहते हैं इसलिए या लगा हुआ है। तो बोलेंगे किसी संज्ञा या नाम के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बोलेंगे राजीव कुमार आनंद पढ़ा रहा है, कितना गंदा लग रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं अच्छा लग रहा है ना, समझ में। तो यहाँ पे राजीव कुमार आनंद एक नाम था मेरा, अब उसके जगह पे मैं आ गया तो वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो संज्ञा अथवा नामों के बदले, चलो लिखो, संज्ञा अथवा नामों के बदले, नामों के बदले, संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले शब्दों को, क्योंकि संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, सब शब्द होता है, शब्दों को क्या कहते हैं बाबू रे, सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा अथवा नामों के बदले आने वाले शब्दों को या प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अभी मैं बोला उसी तरह से तुम हो सकता है, हम लोग हो सकते हैं, हम सब हो सकता है, ठीक है, और वह हो सकता है, वह हो सकती है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे में, अच्छा तेरा मेरा होता है कि नहीं होता, वो सब भी होता है, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे मैं, तुम, वह, ठीक है, वे दोनों, मेरा, तेरा, तेरा नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है। ये सब जो शब्द है, ये सब जो शब्द है क्या होता है ना, संज्ञा या नामों के बदले प्रयोग किए जाते हैं। तो ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ, ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। अच्छा बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद है, उसका 5 था, इसका 6 है, ठीक है, 5 6 4 ना, 2 5 6 11 अरे जोड़ना नहीं है, इसका भेद के लिए हम याद करवाते हैं, वो करना है। हा का हो तुम लोग को जोड़ने के लिए हम बोल रहे हैं। क्या चीज, हाँ लेकिन विशेषण का प्रकार कितना है बताओ तो, 4 54 5 रे बकलुल बात 6 होता है, हाँ नहीं देखो 5 के बाद 6 और 6 के बाद 4, ठीक है, 56 42 याद है, 56 42 सर्वनाम का 6 होता है, हाँ, मतलब संज्ञा का 5 होता है। देखो हम एक नंबर याद करवाते हैं आप लोग को, ठीक है, 56 42। फिलहाल ये संज्ञा का भेद है, ये सर्वनाम का भेद है, ये विशेषण का है और ये क्रिया का है, ठीक है। 56 42 दिमाग में बैठा के रखना अपने आप, क्योंकि कभी कभी ना भेद पूछ देता है आपसे, ठीक है, कि भाई कितना भेद है,
संज्ञा के कितने भेद है? 5। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संज्ञा है? जिसे पांचों है ना उसका नाम याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में कौन संज्ञा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। इजी इजी पूछता है, अगर याद है तो इजी लगेगा, नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा। चले आगे, चलो हम इसका भेद लिखेंगे अब। चलो लिखते हैं यहां पे संज्ञा के सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद बताओ तो। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं। बताओ तो कौन कौन भेद हो जाएगा 6 को? बता दो कौन कौन भेद हो जाएगा 6 को। 1-2 तो नाम बताओ कम से कम, बोलो। पहला तो सबसे पहला आपको याद होना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, और उसके बाद हम आपको ना ये वाला याद करा देते हैं एकदम ऐसे करके। ठीक है, देखो सुनो, एक पुरुष था, उससे निश्चय, अनिश्चय, ठीक है, सच्चा, झूठा क्या किया गया? तो एक तरह से बोल सकते हो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, उसके बाद संबंध, संबंध रखा गया। ठीक है, आप मेरे भाई हो, भौजाई हो, इस तरह का। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले की क्या हुआ? एक पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, फिर संबंध रखा गया। अब उसके बाद बोला गया कि जब संबंध है तो ये निजता का बात है, निजी मामला है। कि क्या है मामला? निजी मामला। और उसके बाद निजी मामला पे प्रश्न उठाया गया, तो प्रश्नवाचक। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो चलो क्लियर लगवा लेना, तो लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। यहां देखो तो क्या हो जाएगा बता दो। सर्वनाम के पहला भेद पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम जोड़ दो, इसका अति है, क्या बोलते हैं? सरनेम है। दूसरा निश्चयवाचक, निज नहीं निश्चय, अरे निश्चय ऐसे लिखा था, निश्चित हो जाएगा ये। निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या हो जाएगा? झूठा सच्चा संबंध बनाया जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा चौथा नंबर में संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा सर्वनाम जोड़ लेना तुम लोग, ठीक है, जगह नहीं हो रहा है बार बार। पंचमा नंबर कौन हो जाएगा? निज, कहेगा निजी मामला है, तो निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखो छठा नंबर में कौन हो जाएगा? प्रश्न उठाया जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद हुआ? एक पुरुष है, उससे झूठा सच्चा, सच्चा झूठा, यानी निश्चय अनिश्चय संबंध बनाया गया और बोला गया कि ये निजी मामला है। उसी मामले पे फिर प्रश्न उठाया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे चले? आगे नहीं चले, इसको कंप्लीट करके मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज। चलो देखो एक में क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहां पे देखो इससे क्या होगा? पुरुष का बोध होगा। अब ये पुरुष का मतलब वो पुरुष नहीं, पुरुष और महिला वाला नहीं, पुरुष मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और
उत्तम पुरुष। प्रथम प्रथम पुरुष में कौन आ जाता है बताओ तो? बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं। तो जैसे कौन बोलता मैं, है ना। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाएगा, जैसे कौन हो जाएगा तुम लोग, तुम सब। और जिसके बारे में बोला जाए उसको क्या कहा जाएगा? अन्य पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, क्लियर है ये बात? देखो उत्तम पुरुष नहीं मारना, उत्तम पुरुष संस्कृत में किया जाता है। सबसे उत्तम कौन? तो मैं। आप लोग को याद होगा संस्कृत में भी हम पुरुष पढ़ाते हैं, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझ में आया कि नहीं आया? तो उत्तम, सबसे उत्तम कौन? मैं। तो मैं वाला नीचे चल जाता है उसमें। हिंदी में मैं वाला ऊपर रहता है प्रथम पुरुष में। ठीक है, हम क्लियर कर देंगे, अभी लिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जरूर लिखा देंगे, घबराना नहीं। अच्छा बताओ तो हिंदी में एक वचन, बहुवचन, द्विवचन भी होता है क्या? एक वचन बहुवचन तो होता है, चलो द्विवचन भी होता है क्या हिंदी में? देखो संस्कृत जो है ना, समझो हम कैसे याद करते हैं, हमको कैसे याद रहता है। संस्कृत हमारी बहुत पुरानी भाषा है, तो वो बड़का सा था। अब उसी से बना है हिंदी, उसी से बना है अंग्रेजी, मान लेते हैं उसी से पैदा हुआ है। तो भाई थोड़ा सा कमी तो रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कमी तो रहेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? तो हिंदी में क्या होता है? दो ही होता है, एक वचन और बहुवचन। सेम टू सेम इंग्लिश में भी दो ही होता है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। क्लियर है ये बात? सॉरी, नंबर, नाउन नहीं। क्लियर है? तो हिंदी में भी दो ही वचन होगा। कौन सा वचन? एक वचन और बहुवचन। उसके बाद अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। तो क्लियर हुआ ना कि संस्कृत जो है हम लोग का सबसे पुरानी भाषा है, इसमें ज्यादा है, और उससे बना हुआ था, इसमें कम कम है। बच्चा कंफ्यूज यही रहता है, क्योंकि पढ़ले रहता है संस्कृत हो, अरे तो रखे वही से नंबर कम लाता है, बुर्बक नहीं रहता है। तो टिक मारना है उसी में, 50 का मारेगा तो आराम से नंबर आ जाएगा। लो कोई का माथा ना फोड़वा देना। चलो लिखे हैं, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है, का बोध हो। लिखो कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, ध्यान से सुनना, बोलने वाले, कॉमा, सुनने वाले तथा जिसके बारे में बोला जाए, तथा जिसके बारे में बोला जाए, बारे में बोला जाए, का बोध होता है, का बोध होता है। ध्यान, चुप रहो, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको यहाँ पे हम जैसे में लिख देते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मेट में थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं, हम लोग, तुम सब, तुम लोग, ये भी होता है, तुम सब। ठीक है, वह, वे लोग, ऐसे इत्यादि। अच्छा, इसमें देखिए कि पता चल रहा होगा कि कौन है बोलने वाला और कौन है सुनने वाला। ठीक है, कौन है बोलने वाला, कौन है सुनने वाला, वो चीज यहाँ पे पता चल रहा होगा। चलो, पुरुष जो है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पुरुष जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। चलो पुरुष का भी साथ में लेके चलते हैं और उसी में क्लियर कर देंगे। पुरुष, हाँ, पुरुष, हिंदी में पुरुष 3 प्रकार का होता है। वो पुरुष नहीं, अगर देखा जाए तो
बोलने वाले, सुनने वाले, ये सब जो होते हैं ना, उसका पुरुष कहते हैं। ठीक है। हिंदी में पुरुष 3 होते हैं। ठीक है। कौन सा पुरुष हो जाएगा यहाँ पे? बोलने वाला जैसे हो जाएगा ना, उसको प्रथम पुरुष बोलेंगे, सुनने वाला को मध्यम पुरुष बोलेंगे, और जिसके बारे में बोला जाए उसको अन्य पुरुष बोलेंगे। क्लियर है ये बात? तो एक्चुअली इसका भेद ही होता है ये। ठीक है। सिर्फ पुरुष लिख के क्या लिखे, पूरा लिख देते हैं। पुरुषवाचक अच्छा रहने दो, अगर है तो कोई बात। पुरुषवाचक के भेद, पुरुषवाचक के भेद। देखो ये मेरे को थोड़ा सा बताना है, इसलिए हम इस पे चल रहे हैं। ठीक है। नहीं तो हम अंदर वाला का भेद नहीं बताते हैं। ठीक है। अंदर का भेद नहीं बताना किसी को। ठीक है। सब जान जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे देखो। तो पुरुषवाचक के भेद क्या है? तो ये 3 प्रकार के हैं, या 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू रे? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला बता दीजिए। अच्छा इसको ए भी कर लेना, क्योंकि 1 2 तो इसमें चल रहा है। हाँ, ए बी पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष। अच्छा बताओ, प्रथम पुरुष किसको कहा जाएगा? बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाएगा। ठीक है। बोलने वाला का बोध हो, बोलने वाला का बोध होता है, बोलने वाला का बोध होता है। जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा बोलने वाला? मैं हो जाएगा। ठीक है। हम लोग हो जाएगा। और भी कोई है इसमें? अच्छा मेरा उरा भी इसमें आता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पुरुषवाचक का। ठीक है। पुरुषवाचक का बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पे ये चीज आ जाएगा। अरे यहाँ पे उत्तम पुरुष पहले दिया हुआ है। उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष नहीं लिख के उत्तम पुरुष बोले हुए। हाँ तो उत्तम भी लिखना चाहते हो लिख लो, साथ में कंफ्यूजन का है, लिख लो ना, कोई बात नहीं। प्रथम पुरुष ही मान के चलना, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो। अच्छा मेरा मेरी भी इसी में लिख सकते हो, ये अलग नहीं है। ये अधिकारवाचक, जैसे इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में सेम ही होता है। मेरा, ठीक है, हमारा। कहोगे सर तुम्हारा वाला, तो अभी तुम्हारा वाला नहीं आएगा, अभी तुम्हारा वाला नहीं आएगा। ठीक है। ये हो गया आपका प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष बोल दो। दूसरा को क्या बोलोगे? मध्यम पुरुष। दूसरा कौन है? मध्यम पुरुष। बताओ तो मध्यम पुरुष में कौन हो जाएगा? सुनने वाला, सुनने वाला का बोध हो, सुनने वाला का बोध हो या होता है। सुनने वाला का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष कहेंगे। बता दो कौन हो जाएगा मध्यम पुरुष? जैसे सुनने वाला कौन होता है? तुम होता है या आप होता है, वही ना होता है। ठीक है। तो जैसे में तुम हो गया, तुम हो गया, तुम लोग या आप लोग, ऐसे भी बोल सकता है। तुम या आप एक ही चीज होता है, तो तुम हम लोग जनरली बोल देते हैं, आप बोलना चाहिए ऐसे। तुम, आप, तुम लोग, तुम लोग। ठीक है। अब अधिकारवाचक वाला भी इसमें ऐड कर सकते हो चाहो तो। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ऐसे। तुम्हारा,
तुम्हारी, ठीक है, और सी चीज हो सकता है, चलो इत्यादि कर देते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया इतना बात। चलो लास्ट एक इसमें है, तीसरा नंबर कौन हो जाएगा? अन्य पुरुष। इसमें उत्तम नहीं बोलना, उत्तम सबसे उत्तम कौन? मैं। सबसे अच्छा कौन? मैं। अरे तू लोग अपना अपना बोल लेना, मतलब ये नहीं कि मैं, है ना, मैं नहीं तो कौन बे, है ना, ऐसा वाला नहीं। तो यहाँ पे वो वाला बात नहीं हो रहा, ये बात हो रहा है कि उत्तम कौन? मैं। संस्कृत में भी देखना, उत्तम पुरुष सबसे नीचे रहता है और उसमें मैं वाला आता है, आमी, आवा, आमो, ठीक है। चलो आगे यहाँ पे बात करेंगे सी में। सी में बात करेंगे, कौन हो जाएगा बता दीजिए? अन्य, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बता दीजिए। जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए का बोध होता है, का बोध हो, उसे, उसे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू रे? अन्य पुरुष कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन हो जाएगा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो? वह हो जाएगा, है ना, वे सब हो जाएगा, वे लोग भी बोल सकते हो चाहो तो, है ना। और क्या लिख सकते हो? उसका, उसकी, उसका, उसकी, उसकी इत्यादि, ठीक है। ये जो हो जाएगा किस में हो जाएगा बाबू रे? अन्य पुरुष में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष में हो जाएगा, ठीक। तो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का जो हम एग्जाम्पल दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा ये भी बात कर लिए, पुरुष नहीं पढ़ाए हैं अगर तो, कि इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक जो है उसके 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। ये सब जो है एक तरह से सर्वनाम ही है, लेकिन किसका सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? तो अगले क्लास से हम लोग देख लेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम से, ठीक है। अगले क्लास से हम लोग देख लेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम से। यहाँ तक लिख लिए हो? हम हेडिंग आगे डाल देते हैं, ऐसे भूलेंगे नहीं। लिखो तो ठीक।